आज के सेशन में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ ए वर्ब विच शोज द टाइम एंड द स्टेट ऑफ एन एक्शन ऑफ इवेंट। ये वर्ब की फॉर्म्स होती है जो कि समय दिखाती है और द स्टेट ऑफ एन एक्शन किसी एक्शन की स्टेट स्थिति दिखाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन, अर्थात कार्य के समय के मुताबिक वर्ब के रूप में जो परिवर्तन होता है उसे टेंस कहते हैं। अब देखते हैं टेंस के टाइप। टेंस को मुख्यतया तीन भागों में बांटा गया है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो आपके सामने जो हो रहा है वर्तमान में, वो सारे की सारी बातें इसी टेंस में आती है। इसकी हम हिंदी ऐसे पहचान कर सकते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके इनमें ता है, ते है, ती है, रहा है, रही है, रहे है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है प्लस टाइम आता है। ये सारे के सारे हिंदी सेंटेंस इस प्रेजेंट टेंस में माने जाते हैं। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, यानी कि जो भूतकाल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी की सारी इस टेंस में कवर की जाती है। इसकी हिंदी पहचान ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे हिंदी के वाक्य जिससे यह बोध होता है कि कार्य पूर्ण हो गया, जैसे लिया, दिया, खाया, पिया, था, थे, थी, रहा था, रही थी, चुका था, चुकी थी, रहा था, रही थी प्लस टाइम। तीसरा टेंस है अपना फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। जो भी घटनाएं फ्यूचर में होगी ये सारी बातें इस टेंस में सम्मिलित होती है। इसकी हिंदी पहचान ऐसे कर सकते हैं, ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके इनमें गा, गे, गी या फिर रहा होगा, रही होगी, या फिर चुका होगा, चुकी होगी, या फिर रहा होगा, रही होगी प्लस टाइम आते हैं। इस प्रकार हम इसकी हिंदी पहचान कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इच हैज द फॉलोइंग फोर फॉर्म्स। अब ये टेंस को मुख्यतः तीन भागों में बांटा: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों को भी आगे चार भाग होते हैं। ये चार भाग होते हैं। फर्स्ट भाग इसमें है इंडेफिनेट और सिंपल, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग हो गए, पास्ट के भी चार भाग हो गए, फ्यूचर के भी चार भाग हो गए। कुल मिलाकर 12 टेंस हो गए, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर पास्ट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट का सेकंड वाला टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसको आइडेंटिफाई कैसे करते, इसकी पहचान कैसे करते हैं? कंटिन्यूस एक्शन, किसी भी कार्य में, किसी भी सेंटेंस में यदि बता रहा है कि एक्शन कंटिन्यूस है, स्टिल गोइंग, अभी भी वो कार्य है, चल रहा है, इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये परफेक्ट नहीं हुआ है, काम अभी चल रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। हिंदी सेंटेंस सेज एंड विद रहा है, रही है, रहे है। इसकी हिंदी पहचान ये होगी, ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे है आता है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक घोड़ा दौड़ रहा है, वे बाजार जा रहे हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखते आइए कैसे बनती है। एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में इज, आर या एम, तीनों में से एक लगाना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। अब एन यानी नेगेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इज,
आर, एम में से कोई सा भी एक तीनों में से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी सेम वही करना है, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर थर्ड स्थान पर नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। ये ध्यान रखना हमेशा कि इंग्लिश में नॉट मोस्टली थर्ड स्थान पर आता है। इसके रूल्स देख लेते हैं। इसके रूल्स है ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन, इज। यदि किसी सेंटेंस में ही, सी, इट, नेम एक नाम और सिंगुलर नाउन है तो हमें इज का प्रयोग करना है। जैसे ही इज, सी इज, इट इज, राम इज, सीता इज। आई आता तो आई के साथ एम का प्रयोग करना, जैसे आई एम। वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करना, जैसे कि वी आर, यू आर, दे आर, राम एंड मोहन आर। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है। राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, नेगेटिव सेंटेंस है। इज राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके देखते हैं यूज ऑफ एम एंड आर। इज के अपन आगे देख चुके हैं। आई के साथ में एम लगाते हैं, जैसा मैंने बताया हुआ है, एफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर। वे स्कूल जा रहे हैं, एफर्मेटिव हो जाएगा, दे आर गोइंग टू स्कूल। वे स्कूल नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सीता एक पत्र लिख रही है तो सीता इज राइटिंग अ लेटर, सीता इज नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सीता राइटिंग ए लेटर, इज सीता नॉट राइटिंग ए लेटर। मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ स्टोरी, आई एम नॉट रीडिंग ए स्टोरी, एम आई रीडिंग ए स्टोरी, एम आई नॉट रीडिंग अ स्टोरी। वे मैदान में दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग इन द ग्राउंड, दे आर नॉट रनिंग इन द ग्राउंड, आर दे रनिंग इन द ग्राउंड, आर दे नॉट रनिंग इन द ग्राउंड। एक बंदर कूद रहे हैं तो मंकीज आर जंपिंग, मंकीज आर नॉट जंपिंग, आर मंकीज जंपिंग, आर मंकीज नॉट जंपिंग। सीता भोजन पका रही है, सीता इज कुकिंग फूड, सीता इज नॉट कुकिंग फूड, इज सीता कुकिंग फूड, इज सीता नॉट कुकिंग फूड। उपासना एक पत्र पढ़ रही है, उपासना इज रीडिंग अ लेटर, उपासना इज नॉट रीडिंग ए लेटर, इज उपासना रीडिंग अ लेटर, इज उपासना नॉट रीडिंग अ लेटर। मानस टेंस पढ़ रहा है, मानस इज रीडिंग टेंसेज, मानस इज नॉट रीडिंग टेंसेज, इज मानस रीडिंग टेंसेज, इज मानस नॉट रीडिंग टेंसेज। उम्मीद करता हूँ छात्रों आपको बहुत सारी इस टेंस की स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गई होगी। अब इसके एडवर्ब देखते हैं। परीक्षा में मोस्टली इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं, वो भले आपके स्कूल एग्जाम हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कंपटीशन एग्जाम में। आपको इसके एडवर्ब्स याद रखने हैं। यानी नाउ यानी अब, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट द मोमेंट, करंटली, दिस मॉर्निंग या फिर दिस इवनिंग। ये यदि किसी में दिखाई देते हैं तो समझ जाना है अपने को कि इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। इसकी प्रैक्टिस करते हैं। नाउ आई एम क्रिकेट, प्ले और प्लेइंग। इसमें सबसे पहले सेंटेंस को देखना है। इसमें एडवर्ब अपने नाउ देखा, अब नाउ एडवर्ब है, इससे अपने को आइडेंटिफाई हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा, इसलिए इसमें प्लेइंग सही हो जाएगा। नाउ आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड सेंटेंस, एट दिस टाइम सी कुकिंग फूड, इज या आर। अब वही देखना फॉर्मूला अपने को कि सबसे पहले सेंटेंस को देख लो, इसमें एडवर्ब देख लो, इसमें एडवर्ब है एट दिस टाइम।
अब एट दिस टाइम में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, इसमें सी है, सी के साथ में ई जाता है तो इसमें ई सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, सी एट दिस मोमेंट। अब इसमें भी देख लो, इसमें एडवर्ब एट दिस मोमेंट आ रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का आ रहा है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में सी के साथ में इज और फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी इज रीडिंग। नेक्स्ट है डोंट डिस्टर्ब मी। आई न्यूज़पेपर, इसमें आई एम रीडिंग इसका हो जाएगा। स्टूडेंट्स बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं आपके इंग्लिश के जितने भी टॉपिक ग्रामर के सारे कवर करवाऊंगा। एंड इफ़ यू लाइक माई एंडिवियर, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग इंग्लिश।